ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था और आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा जो हम लोग का टॉपिक है वो है टार्क। तो टार्क के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और टार्क जो होता है वो मेनली 3 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए टार्क जो होता है 3 प्रकार का होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क। सबसे पहले हम लोग टार्क के बारे में आज जानेंगे। टार्क होता क्या है। हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि टार्क जो होता है F इंटू जो टायर ट्रकों का पहिया होता है उसको खोलने के लिए जो इसके रिंच का प्रयोग किया जाता है। रिंच होता है, इसमें बहुत सा बड़ा डंडा, इसमें राड यूज किया जाता है। ये इसकी लंबाई होती है और इस पर फोर्स नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगाया जाता है। तो फोर्स जितना ज्यादा, इसकी लंबाई जितने ज्यादा रहेगी, अगर ये लंबाई बढ़ाएंगे तो टार्क का मान इसका बढ़ता जाएगा और या तो इस पे फोर्स हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत टार्क के बारे में जान लिया। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं टार्क के बारे में। जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें यहाँ पे जब हम लोग इसको अगर सप्लाई से जब जोड़ेंगे तो जैसे ही हम इसको सप्लाई से, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए मीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे किसी भी सप्लाई से जिसको हमें मेजर करना है, तो सबसे पहले इसमें जो इसका रिएक्शन होगा, जैसे हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, इसमें आई करंट फ्लो करेगी। जैसे आई करंट फ्लो करेगी, सबसे पहले जो इसका नीडल है इस पे जो पहला रिएक्शन होगा तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कोई इस पे फोर्स लगेगा, जिस फोर्स के कारण इस पे ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, वही होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क। ये वाला जो हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टार्क हो जाएगा। सबसे पहले जो बढ़ने की कोशिश करेगा, जैसे मान लीजिए हम लोग मीटर लगाए, ऐड किए, तो उसका जो नीडल होगा, जो सुई होती है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और जिस बल के कारण वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क। अब ये डिफ्लेक्टिंग टार्क आगे तो बढ़ गया, लेकिन अबे जाके रुकेगा कहाँ? कहीं तो रुकना चाहिए ना। लेकिन अभी आएगा आखिर आगे जाके कहाँ रुकेगा? अगर मान लीजिए अगर करंट है, अगर 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर पे जाके रुकना चाहिए ना। 3 एम्पियर फोर्स लगता रहेगा तो कहीं जाके रुक जाएगा। तो इसके अपोजिट में इधर से एक फोर्स लगा तो इसके अपोजिट में एक फोर्स काम करेगा जो इसको यहाँ पे रोकने का प्रयास करेगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग टार्क। और उसके बाद से ये चला गया, कंट्रोलिंग टार्क पे आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा जो होता है डैम्पिंग टार्क, ये जैसे स्पेंडल यहाँ पे चला गया है और 2 एम्पियर के पास गया और यहाँ से जैसे फोर्स लगा, डैम्पिंग टार्क लगा, जैसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद से जाके 2 यहाँ पे चला जाएगा, 2 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इधर से कंट्रोलिंग टार्क लगेगा, इधर से आएगा तो यहाँ पे चला जाएगा, फिर 2 के पास ऐसे आएगा, एक्सीलेट करने लगेगा, ऐसे करने लगेगा। कभी 2 से पहले आ जाएगा, 3 एम्पियर है तो यानी 3 से पहले आ जाएगा, फिर 3 के बाद चला जाएगा, 3 के पहले आएगा, 3 के बाद चला जाएगा। यानी कि अगर 3 एम्पियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, यहाँ पे डैम्पिंग करने लगेगा, कंपन करने लगेगा। इसी कंपन को समाप्त करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग डैम्पिंग बोलते हैं। जिस फोर्स की आवश्यकता होती है उसे डैम्पिंग बोलते हैं, इसको डैम्पिंग टार्क बोला जाता है। तो अभी हम लोगों ने साधारण भाषा में हम लोगों ने थोड़ा समझा डिफ्लेक्टिंग टार्क किसे कहते हैं, कंट्रोलिंग टार्क किसे कहते हैं और डैम्पिंग टार्क किसे कहते हैं। अब चलिए जिस माध्यम से, जिस मैकेनिज्म से डैम्पिंग टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, अब बारी से उसको पढ़ेंगे। अब किस मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग कंट्रोलिंग टार्क को प्रोड्यूस करते हैं उसको पढ़ेंगे, फिर डैम्पिंग टार्क को पढ़ेंगे। ये हम लोग के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बिना इसके पढ़े हम लोग इसके आगे जाएंगे, जो PMMC पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, इसके बिना अधूरा है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग बारी से शुरू करते हैं पढ़ना डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क, ताकि लिखने में ज्यादा समय न व्यर्थ हो। तो हम लोग जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कई प्रकार की मैकेनिज्म है।
जैसे पहला हो गया हम लोग का एक परमानेंट मैग्नेट होता है, इसमें फिक्स मैग्नेट होता है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है इसमें यन से यस की तरफ इसमें मैग्नेटिक लाइंस चलती हैं, यन से यस की तरफ जाता है। और जब इसमें करंट जाएगा, इसमें जो मैग्नेटिक लाइन जाती है, इसके कारण इसमें जब हम जिस क्वांटिटी को हमको मेजर करना रहता है वहाँ पे इसकी यहाँ पे सप्लाई देते हैं। उसमें जैसे हमको करंट को मेजर करना है तो जिस क्वांटिटी को मेजर करना है यहाँ पे सप्लाई दोनों जोड़ देंगे। जैसे एक करंट हो गया, ये मीटर हो गया, यहाँ पे ये सप्लाई हो गया, ये बी जिसको मेजर करना है ये मीटर से, इसी दोनों सप्लाई को यहाँ से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद से एक परमानेंट मैग्नेट है, इसमें मैग्नेटिक लाइन चलती रहती है। तो जैसे ही इसमें मैग्नेटिक लाइन चलेंगी और इसमें जब इसमें करंट जब फ्लो होगा, इसमें हम कोई क्वांटिटी देंगे मेजर करने के लिए, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा यहाँ पे यन यस, इसके अंदर दो पोल होते हैं यन और यस, यहाँ पे भी दो पोल क्रिएट हो जाएगा यन और यस, या फिर इधर यस हो चाहे यहाँ पे यस हो चाहे यहाँ पे यन हो, जब क्रिएट होगा उसके कारण से इसमें एक फोर्स लगेगा। यस यस है तो रिपल्सन टाइप का फोर्स लगेगा, और यन यस है तो अट्रैक्शन टाइप का। दोनों में से या तो कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। जैसे या तो यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा। जैसे रिपल करेगा तो इसका जो इंडिकेटर होगा ये यहाँ पे मूव करेगा, जिसके कारण हमें रिफ्लेक्टिंग चार्ज प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार के मैकेनिज्म का प्रयोग किसमें हम लोग करते हैं? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में, जिसका नाम है पीएमएमसी। तो जो पीएमएमसी टाइप का हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक कॉइल होती है, इसमें हम लोग कनेक्शन करते हैं। और इसको मेजर करने के लिए इस प्रकार के मैग्नेटिज्म का केवल किसमें प्रयोग होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसका नाम है पीएमएमसी। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो मैग्नेटिज्म होता है, ये तो एक प्रकार का हो गया। दूसरा जो मैकेनिज्म होता है उसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। तो इस प्रकार के मैग्नेट में ये जो होता है, इसमें दो आयरन के पीसेस होते हैं जिस पर बाइंडिंग की जाती है। एक पहला ये फिक्स कॉइल होता है, दो कॉइल होते हैं। ये फिक्स कॉइल ये हो गया, इस पर बाइंडिंग की रहती है। इसमें भी मान लीजिए एक यन और यस, और इसके सीरीज में ही एक मूविंग कॉइल होती है, उस पर भी बाइंडिंग की रहती है, और ये मूवेबल होता है और ये फिक्स होता है। जैसे ही हम सप्लाई को यहाँ से कनेक्ट करते हैं मेजर करने के लिए, तो ये तो फिक्स है, इसमें यन पोल और यस पोल दो पोल क्रिएट हो जाते हैं। और इसमें भी जैसे आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो यहाँ से फिक्स, यहाँ फिक्स रहता है और ये घूमने लग जाता है, तो यहाँ भी पोल क्रिएट होता है यन और यहाँ पे यस। या तो इसमें दो फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन लगेगा, अगर यन एस होगा तो अट्रैक्शन लगेगा, और नहीं तो यस और यन होगा, यस और यस होगा तो रिपल्सन टाइप का लगेगा। इसमें दो फोर्स लगेगा, जैसे ही फोर्स लगता है तो यहाँ पे जो स्पेंडल होता है आगे की तरफ घूमता है, और जैसे ही आगे की तरफ घूमेगा तो यहाँ पे हम लोग रीडिंग बताएगी कितना करंट है। ये डिपेंड करता है कितना घूमेगा, वो डिपेंड करेगा करंट की वैल्यू पे। कितना हम लोग करंट मेजर कर रहा है, जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही स्ट्रांग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसी हिसाब से कितना आगे जाएगा वो घूमेगा। इस प्रकार का जो मैकेनिज्म होता है हमें प्राप्त होता है, उसको हम लोग ईडी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ईडी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें इस प्रकार के मैकेनिज्म का प्रयोग करके इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ईडी टाइप इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट जब हम बनाते हैं, तो इस प्रकार का डिफेक्टिंग टाइप के लिए जो हम मैकेनिज्म प्रयोग करते हैं इसमें प्रयोग करते हैं। फिर एक और मैकेनिज्म होता है जिसका नाम है, यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे। इसमें ये होता है कि एक कॉइल होती है, एक फिक्स कॉइल होती है, और एक इसमें सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होता है। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होता है, और जैसे इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे सप्लाई से हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसमें यन और यस पोल क्रिएट हो जाता है। और ये जो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होता है, इसके कारण से क्लोज होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये तो एक मूवेबल होता है, घूमने वाला होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें जब करंट फ्लो होती है, इसमें ईडी करंट लॉस हो जाता है, और इसके कारण से इसमें भी दो टाइप का होता है। इसमें या तो इसमें एक यन पोल क्रिएट होगा, एक यस पोल क्रिएट होगा, तो या तो अट्रैक्शन टाइप का फोर्स लगेगा, नहीं तो रिपल्सन टाइप का फोर्स लगेगा। तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, और इस प्रकार का जो डिफेक्टिंग टाइप प्राप्त किया जाता है वो मूविंग आयरन
फोमिंग आयरन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है उसमें इस प्रकार के मैकेनिज्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो चलिए हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे जाना कि डिफ्लेक्टिंग टायर कैसे बनाया जाता है और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कंट्रोलिंग टायर कैसे प्राप्त किया जाता है।